Stop using your phone too much and start living a life। ये कहना है खुद सेल फोन के इन्वेंटर मार्टिन कूपर का। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं वो साल का पूरा 1 महीना सिर्फ सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके स्पेंड कर देता है। और अगर आप भी उनमें से एक हो तो मेरा आपसे एक सवाल है, अब जो इतना टाइम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके स्पेंड कर रहे हो, क्या इससे आपको कोई फायदा हो रहा है? आप सोशल मीडिया पे जिन भी लोगों को फॉलो करते हो या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स है सोशल मीडिया पे, क्या वो आपको एक जेन्युइन लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हैं या फिर ये सब कुछ दिखावा है, फेक है? अगले 1 मिनट के अंदर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैक एक कंपनी का मालिक है और कुछ ही सालों में वो एक बिलियनियर बनने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंपनी के मैक्सिमम टैक्सेस एंड कॉस्ट को सेव कर रहा था विद द हेल्प ऑफ एलेक्स। एलेक्स के कामों से जैक को उस पर कितना अंधा भरोसा हो गया था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब भी एलेक्स कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेने को बोलता, जैक उसे सही या गलत जज के बिना ही या फिर दूसरे एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस किए बिना ही ले लेता था। उसके कंपनी के एम्प्लॉयज यहाँ तक कि उसके घर वालों ने उसे इतना समझाया कि एलेक्स के ऊपर इतना ट्रस्ट ना किया जाए, लेकिन एलेक्स के ऊपर उसके अंधे भरोसे ने उसे करने से रोक दिया। कुछ महीनों बाद जहाँ जैक को एक बिलियनर होना चाहिए था, वही आज वो बैंकक्रप्ट हो गया है। एलेक्स जहाँ जैक की नजरों में उसके टैक्सेस एंड कॉस्ट को सेव कर रहा था, वही जैक के पीठ पीछे वो जैक के ही पैसों को लूट रहा था। जैक को पता लगता है कि एलेक्स और कोई नहीं बल्कि उसके राइवल कंपनी के ओनर का बेटा है। जैक को तबाह करने और उसे एक बिलियनर बनने से रोकने के लिए राइवल कंपनी के ओनर ने ये चाल चली थी। नाउ इस स्टोरी में जो जैक है वो कहीं ना कहीं आप हो और एलेक्स आपका फोन। आपके घर वालों ने आपको खूब समझाया भी होगा कि इतना फोन मत देखो या फोन के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना रहो, लेकिन आपने क्या किया? इस फोन रूपी एलेक्स ने आपकी कभी मदद की होगी और आपने इसे अपना पूरा लाइफ मान लिया। अगर आपने भी ऐसा किया है देन कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट जैक। क्या यार, एलेक्स को तो उसके राइवल कंपनी के ओनर ने डिस्ट्रॉय किया था ना, बट हमें आखिर कौन ही तबाह करना चाहेगा? देखो बॉस, एवरीथिंग इज सिस्टम। मैं, आप, हम सब सिस्टम के एक एक हिस्से हैं। इसके बारे में हम किसी और दिन डिटेल में जानेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब होना जरूरी है। अभी ये जान लेते हैं कि कैसे इस सिस्टम में फेक चीजें दिखा के हमें इसके अंदर और धकेल रहा है। हाल ही में मैंने अक्षय कुमार के IG प्रोफाइल को विजिट किया था एंड आई सॉ व्हाट अ फेक प्रोफाइल, अ फेक लाइफस्टाइल एंड थाउजेंड्स ऑफ फेक पोस्ट। चारों ओर प्रमोशंस ही प्रमोशंस, कई खुद के फिल्म की तो कई प्रोडक्ट्स की, which were also fake। उनके प्रोफाइल में मुझे कुछ ऐसा रियल मिला ही नहीं जिससे हम कुछ सीख सके या कम से कम अपने लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सके। उसके बाद मैं MS धोनी के प्रोफाइल में गया एंड गेस मैंने क्या देखा? कई फार्मिंग के वीडियोस तो कई अपने फैमिली के साथ स्पेंड किए हुए मेमोरीज, ना के बराबर प्रमोशंस। हर एक पोस्ट से हम कुछ तो जान पाते हैं कि उनके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। दोनों ही लेजेंड्स है, दोनों को ही लोग देखना चाहते हैं, लेकिन जहाँ सेकंड वाला अपने नए नए एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करता है, वही पहला वाला ब्रांड से पैसा लेकर अपना एक फेक प्रोफाइल बनाता है जिससे वैल्यू ऐड होता है 0। इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो बॉस जरा बच के, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फेक है। इसलिए जिसको भी फॉलो करना हो जरा सोच समझ के करना। और अगर आप चाहते हो तो एसेंट को भी फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, जहाँ पे आपको मिलेगा 100% रियल एंड वैल्यूएबल कंटेंट। दोस्तों, अक्सर आपने गौर किया होगा कि जब भी हम स्टडी करने या ऑफिस के काम करने बैठते हैं तब हम बोर्ड महसूस करते हैं एंड 5 मिनट फोन में गेम खेलने या इंस्टा को स्क्रॉल करने का मन करता है, लेकिन ये 5 मिनट 2 घंटे में कैसे बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता, जिससे हम उस बोरिंग लेकिन इम्पोर्टेंट काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। एंड इस सिचुएशन में हमारा फोन हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन हमें उस काम को करने के लिए ज्यादा फोर्स करता है जिसमें उसे डोपामिन नाम की केमिकल ज्यादा मात्रा में मिलती हो। बुक्स पढ़ने के मुकाबले फोन देखने पर डोपामिन ज्यादा मिलेगा। ये डोपामिन आपको शॉर्ट टर्म में तो बहुत हैप्पी बना देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको देगा सिर्फ पेन एंड रिग्रेट। एंड फ्यूचर में रिग्रेट और पेन ना हो, इसके लिए आज से हम कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। क्या है वो स्टेप्स? आजकल लगभग सभी एंड्रॉइड फोन्स में डिजिटल वेलबींग नाम का एक सेटिंग होता ही है, तो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो अपना स्क्रीन टाइम। एंड जो आप हर रोज 2 मिनट रील देख लेता हो बोल के 2 घंटा वेस्ट कर देते हो, इसे भी आप रोक सकते हो इस सेटिंग में ही ऐप टाइमर लगा के। Someone liked your photo करके जब हमारे फोन में नोटिफिकेशन आता है तो वो someone कौन है ये देखने के लिए जैसे ही हम उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, वैसे ही हम पोस्ट एंड रील्स को स्क्रॉल करके अपने 2-3 घंटे वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए अपने अननेसेसरी एप्स के नोटिफिकेशंस को ऑफ करके भी हम अपने टाइम वेस्टेज पर रोक लगा सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो का मेन मोटिव आपको फोन के डार्क ट्रूथ्स के बारे में बताना था कि कैसे कुछ पावरफुल लोग हमें इस फोन के जरिए इस सिस्टम के अंदर और धकेल रहे हैं और हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। सेकंड में हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो एक फेक लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हैं, जिनसे हम इन्फ्लुएंस तो होते हैं लेकिन वैल्यू ऐड होता है जीरो। इसीलिए सोशल मीडिया पे हमें किसे फॉलो करना है और किसे नहीं, हमें सोच समझ के करना चाहिए। एंड एट लास्ट हमने देखा कि ये सोशल मीडिया हमें किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है और हमें अपने गोल्स को अचीव करने से रोकता है।